बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 5.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसके हमने पहले 3 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम इधर लिखते हैं 0 to पाई कॉज ऑफ एक्स, इसकी पावर क्या है 2n+1 और कॉज ऑफ एक्स है dx। अब देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जिसकी पावर लिखी हुई है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम x क्यूब करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो x जिसकी पावर है, यानी कि किसकी पावर है, x की पावर है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आगे बाहर मौजूद होता है। लेकिन फिर हम इस पे पावर रूल लगा देते हैं कि x+3+1 डिवाइड बाई 3+1 प्लस c जो भी है, तो इस तरह हम पावर रूल लगा देते हैं। लेकिन इस केस में हमें नज़र आ रहा है कि कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, वो तो आगे मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हमें कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर हम इसकी लिमिट पे गौर करें तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमने इसके रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, कि अगर हम 0 से a अगर कोई लिमिट है f ऑफ x की जगह अगर हम रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के इंटीग्रल के जवाब सेम आते हैं। तो अब यही प्रॉपर्टी इधर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये i के बराबर है। ये सारा इंटीग्रल किसके बराबर है, i के बराबर है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to पाई, ठीक है, कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स की जगह हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स और 2 की पावर 2n+1, ये तो पावर है, ये एज इट इज़ रहेगी dx। ये हमने क्या किया, हमें पता है कि 0 to a अगर हो f ऑफ x dx इज़ इक्वल टू, तो उसमें x की जगह अगर हम रिप्लेस कर दें a माइनस एक्स तो ये सेम रहता है, यानी कि इंटीग्रल सेम रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो हमें पता है कि कॉज, चले मैं इसको होल पावर में लिख लेता हूँ 0 to पाई कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स, इसको मैं इस तरह होल पावर में लिख देता हूँ 2n+1 और बाय dx है। अब कॉज वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉज पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा की जगह क्या लिखा हुआ है पाई, साइन पाई साइन एक्स, ठीक है, साइन पाई तो हो गया 0, ये तो ये टर्म ख़त्म हो गई, तो कॉज पाई होता है -1, ठीक है, और साथ में कॉज ऑफ एक्स है। इसका मतलब है कॉज पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस कॉज ऑफ एक्स। अब माइनस कॉज ऑफ एक्स है ना, तो पावर 2n+1 है, मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ माइनस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, और बाहर क्या है, ऊपर पावर है 2n+1 और लिमिट है 0 to पाई और इसके बाहर क्या है dx। तो ये 2n+1 क्योंकि ऑड है, ठीक है, तो -1 की पावर ऑड हो तो आंसर -1 ही आता है। -1 की पावर अगर 3 हो तो अब इसका -1 ही आंसर आएगा। क्यों, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि ऑड नंबर है इसकी पावर में, ये तो हो जाएगा माइनस प्लस, लेकिन -1 फिर बचेगा। तो इसके बाहर क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो इसके बाहर आ जाएगा माइनस, ठीक है, 0 to पाई और कॉज की पावर 2n+1 x, ठीक है, dx। तो हमें पता है ये किसके बराबर है, ये तो ऑलरेडी i के बराबर है, ठीक है, फ्राम 1 से हम देख रहे हैं कि ये तो i के बराबर है, तो इसकी जगह हम i पुट कर देंगे और साथ लिख देंगे फ्राम 1 एज, इस तरफ क्या है 1, तो i इधर आके ऐड हो जाएगा, इधर आके 2i हो जाएगा, 2i इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि 2 तो 0 नहीं हो सकता, देखो 2 तो 2 है ना, 2 0 नहीं हो सकता, लेकिन राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो 0 होनी चाहिए, तो फिर i 0 होगा, i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो i किसके बराबर था, i इसके बराबर था, तो इसकी वैल्यू फिर क्या आ गई है 0। दिस इम्प्लाइज दैट 0 to पाई कॉज की पावर जो है वो 2n+1 है x dx इज़ इक्वल टू, इस तरफ क्या आंसर आया है 0, तो यही इसकी वैल्यू है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल तो एरिया देता है, ठीक है, जिस तरह हमने एक एग्जांपल की थी, तो वो एरिया देता है, तो एरिया 0 बार बार 0 तो नहीं आएगा, लेकिन इस केस में देखें इसमें एरिया 0 आ सकता है।
क्यों? क्योंकि इसका जितने भी ऑड फंक्शन हैं ये वाले, cos की पावर 3 ले लें, cos की पावर 6 ले लें, cos की पावर 9 ले लें, जितने भी ऑड पावर हैं इनकी, तो उनमें जो ग्राफ बनेगा, जितना ग्राफ इधर ऊपर बनेगा, ठीक है, उतना ही ग्राफ इधर नीचे बनेगा। तो दोनों के जो एरियाज़ हैं वो ऐड होके ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला एरिया आएगा पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला एरिया आता है +4, तो नीचे वाला जो एरिया है वो आता है -4, क्योंकि दोनों बराबर हैं। 0 से लेकर इस पाई तक ये जितना एरिया नीचे आएगा नेगेटिव में आएगा, उतना ही एरिया ऊपर आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो आंसर बार बार 0 आएगा। लिहाजा जो भी इसकी ऑड पावर आएगी, तो मैं इसका अगर आपको ग्राफ दिखा दूं cos क्यूब एक्स का, cos क्यूब एक्स का देखें 0 से लेकर पाई तक बात हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें ये 0 है ना, यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ तक ग्राफ जिस तरह है उसी तरह वहाँ से लेकर पाई तक ग्राफ है। तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, दोनों एरियाज आपस में ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? ये cos क्यूब का ग्राफ बनाया। तो अगर मैं इस cos में cos 5 कर दूं, यानी कि पावर फिर ऑड ही रखूं लेकिन 5 कर दूं, तो देखते हैं ग्राफ में क्या चेंज आती है। देखें जितना ग्राफ ऊपर इधर बना है फिर उतना ही ग्राफ नीचे बना है यहाँ पाई तक। ठीक है, अगर आगे चले जाएं तो फिर चेंज हो जाएगा वैल्यूज़, लेकिन पाई तक जितना ग्राफ नीचे है उतना ही ग्राफ ऊपर है, तो दोनों ग्राफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एरियाज़ आपस में ऐड होके 0 हो जाएंगे। अगर आप 7 रखते हैं तब भी ऐसा ही ग्राफ बनता है, जितना ग्राफ ऊपर उतना ही नीचे, तो दोनों के एरियाज़ आपस में ऐड होके आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये हमने ग्राफिकली भी देख लिया और हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया।